हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सप्लाई। अगर आपने डिमांड चैप्टर अच्छे से पढ़ रखा है तो सप्लाई आपके लिए बहुत इजी चैप्टर है। सब डिमांड में क्या होता है, डिमांड में आप एक कंज्यूमर होते हो, लेकिन सप्लाई में आप अपने आप को एक प्रोड्यूसर एज्यूम करके चलो। तो सप्लाई के लिए 4 चीजें मेन होती हैं। पहले उसका प्राइस, दूसरी क्वांटिटी, तीसरी विलिंगनेस, चौथा पीरियड ऑफ टाइम, किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी वस्तु को अगर आप उसके एक निश्चित प्राइस, एक निश्चित मात्रा, एक निश्चित समय पर बेचने के लिए तैयार होते हो, इच्छुक होते हो, तो वो क्या होती है, सप्लाई। इसके बाद हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग टू सप्लाई। पहला फैक्टर, इसका कौन कौन से फैक्टर सप्लाई को अफेक्ट करते हैं। पहला फैक्टर होता है इसका खुद का प्राइस। डिमांड में क्या होता है, किसी भी वस्तु का अगर प्राइस कम होगा तो उसकी डिमांड ज्यादा होगी, प्राइस ज्यादा होगा तो डिमांड क्या होगी, कम होगी। लेकिन सप्लाई में क्या होता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप। डायरेक्ट रिलेशनशिप मतलब अगर प्राइस ज्यादा होगा तो सप्लाई ज्यादा होगी, प्राइस कम होगा तो सप्लाई क्या होगी, कम। दूसरा फैक्टर है इसका प्राइस ऑफ अदर गुड। सपोज आप एक फार्मर हो, ठीक है, 2 चीज को आप प्रोडक्शन करते हो, एक वीट, एक राइस। राइस का प्राइस सपोज बढ़ गया, राइस का प्राइस बढ़ गया तो राइस की सप्लाई क्या होगी, राइस की सप्लाई भी बढ़ गई। अब राइस का प्राइस बढ़ने से, राइस की सप्लाई बढ़ने से वीट की सप्लाई ऑटोमेटिकली कम हो गई। क्यों? क्योंकि लोगों को राइस चाहिए। जब लोग ज्यादा राइस खरीदेंगे तो वीट कम खरीदेंगे, तो एक का प्राइस बढ़ने से दूसरे की सप्लाई ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। तीसरा फैक्टर है कॉस्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। यानी कि रॉ मटेरियल। जैसे ये मार्कर है, 15 की कॉस्ट लगी, इसमें 25 का बेचा, 10 का प्रॉफिट हुआ। अब क्या हो गया, इसकी कॉस्ट बढ़ गई, यानी कि इसके ऊपर जो रॉ मटेरियल लगा हुआ है, जो सामान लगा हुआ है, जिस सामान से ये बना है, उसकी कॉस्ट बढ़ गई। अब इसकी कॉस्ट टोटल हो गई है 20। प्रॉफिट क्या हो गया मेरा, पहले 10 का प्रॉफिट होता था, 5 का प्रॉफिट हो गया। तो यानी कि कॉस्ट बढ़ने से सप्लाई क्या होगी, कम हो जाएगी। कॉस्ट बढ़ेगी, सप्लाई कम होगी, कॉस्ट कम होगी, सप्लाई बढ़ेगी। ठीक है। चौथा फैक्टर है इसका टेक्नोलॉजी। किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए, किसी भी वस्तु को प्रोड्यूस करने के लिए, किसी भी गुड को प्रोड्यूस करने के लिए अगर मैं एक अच्छी, एक एडवांस टेक्नोलॉजी, एक अच्छी मशीनरी, एडवांस मशीनरी का यूज करती हूँ तो उसकी सप्लाई ज्यादा होगी। लेकिन अगर उसका उल्टा, अगर मैं एक बेकार मशीन, बेकार टेक्नोलॉजी यूज कर रही हूँ, जिसको रिपेयरिंग भी करानी है, जो ठीक से प्रोडक्शन भी नहीं कर पा रही है, यानी कि बेकार टेक्नोलॉजी, बेकार मशीनरी से क्या होगी, सप्लाई कम होगी। तो अच्छी टेक्नोलॉजी से सप्लाई बढ़ेगी,
बेकार टेक्नोलॉजी से सप्लाई क्या होगी, कम। इसका 5वां फैक्टर है एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी में सपोज आप कर लो टैक्स। अगर गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा दे, यानी कि पहले मुझे इस मार्केट पे 10 रुपए का प्रॉफिट होता था, लेकिन टैक्स बढ़ने से मेरा 8 रुपए का प्रॉफिट रह गया है। तो टैक्स बढ़ाने से प्रॉफिट कम हुआ। प्रॉफिट जहां पे सेलर को कम हुआ, वो उसकी सप्लाई क्या करेगा, कम कर देगा। तो टैक्स बढ़ाने से सप्लाई क्या होगी, कम हो जाएगी, और टैक्स कम करने से सप्लाई बढ़ जाएगी। और सेम दूसरी चीज की बात करूं, सब्सिडी। सब्सिडी क्या होती है, सब्सिडी में गवर्नमेंट हमें पैसे देती है। तो जिस भी चीज पर सब्सिडी ज्यादा होगी उसकी सप्लाई ज्यादा होगी, जिस पर सब्सिडी कम होगी उसकी सप्लाई कम होगी। तो ये है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, इसके बाद लॉ ऑफ सप्लाई। इसके बाद हम पढ़ते हैं लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ डिमांड में क्या होता था, प्राइस कम डिमांड ज्यादा, प्राइस ज्यादा डिमांड कम। लेकिन लॉ ऑफ सप्लाई में प्राइस और क्वांटिटी में क्या होता है, एक डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। अगर प्राइस बढ़ेगा तो उसकी सप्लाई भी बढ़ेगी, अगर प्राइस बढ़ेगा तो उसकी सप्लाई भी बढ़ेगी। बट अदर फैक्टर्स रिमेन्स कांस्टेंट। दूसरे जो फैक्टर्स है वो कांस्टेंट रहने चाहिए। यहां पर आएगा प्राइस, यहां पर आएगी क्वांटिटी, $300 पर 3, $400 पर 4, $500 पर 5, यानी कि ये हमारा हो गया सप्लाई कर्व। इसको बोलेंगे सप्लाई स्केड्यूल, इसको बोलेंगे सप्लाई कर्व। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करो और मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।